हाय बच्चों। आज एक कहावत याद आई तो मैंने कहा तुम लोग से बात करूं। एक कहावत सुनी होगी तुम लोगों ने, तेरा उधार तेरे ही सिक्कों में। इसका क्या मतलब होता है कि तुम जिस हिसाब से मेरे साथ जो चीजें तुमने मुझे दी, मैं सेम वही चीज तुम्हें वापस कर दूं। करेक्ट? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। तुमने मुझे लात मारी, मैं तुम्हें लात मार दूं। यही होता ना, तुम्हारा उधार तुम्हारे ही सिक्कों में। बट ये कहावत क्यों बनी? क्या इस पे ध्यान दिया आपने? ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। 99% केसेस में कोई आदमी एक को थप्पड़ मारता है, दूसरा उसको लात मारता है। समझे आप? ये एक मजाक के रूप में बोला, एक एग्जाम्पल के रूप में बोला। बेसिकली किसी का उधार उसके सिक्कों में चुकाना उतना आसान नहीं है। कोई अगर आपको कोई एक चीज दिखा के बता करके दिखाता है और आपको भी कुछ बड़ा करना है, उसको compete करना है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप उसी चीज में कर पाओ। कुछ दिनों पहले, कुछ समय, कुछ 1-2 साल 3 साल पहले शायद लोगों ने चाइना का बॉयकॉट करना शुरू किया था, चाइनीज सामान का बॉयकॉट करना शुरू किया था। करेक्ट? उस समय भी मेरा लोगों से कहना यही था कि भाई साहब, चाइना 20 रुपए में एक बिजली की दिवाली वाली झालर देता है, आप उसको 40 रुपए में बेचते हो। आप 30 रुपए में घर में बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। चाइना जो सामान बेच रहा है, जो बना रहा है, उसके पीछे उसकी जो मोडस ऑपरेंडाई हो, जो स्ट्रेटजी हो, हम उसके ऊपर बाद में बात करें। अभी तो ये करें कि वो जितने सस्ता सामान बनाता है, क्या हम बना सकते हैं? क्या हम उस क्वालिटी का सामान उतने सस्ते में हम दे सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, बोलते नहीं हम चाइनीज नहीं हैं, हम और अच्छे हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम ये है, हम वो है। अरे ठीक है ना भाई, दिवाली की झालर 10 दिन जलनी है, अगर 7 दिन भी जल गई ना तो आदमी के पैसे वसूल। आप बना के तो बताओ। नहीं है वो। तो जो काम चाइना कर रहा है वो उसे करने दो, उसके प्रोडक्ट को यूज करो, सारी चीजें ठीक है। मैं किसी को मैं कोई वो नहीं कर रहा, किसी कंट्री को वोट नहीं कर रहा हूं। मेरा ये आपसे कहना है कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या? उनकी स्ट्रेंथ तो चलो मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी स्ट्रेंथ है आपका दिमाग, आपकी समझने की शक्ति, जिसका इस्तेमाल अमेरिका जैसी कंट्रीज कर रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और बाकी सारी चीजों में। ये है ना आपके अंदर, ये दिखता है ना आपको अपने आसपास। तो अपनी इसी चीज को आप ग्रो कराइए, आप अपने स्किल को उसी तरह से डेवलप करिए, नर्चर करिए, उसको इतना डेवलप करिए कि आप अपने आप में एक असेट बन जाएं। चाहे आप वो किसी यूएस कंपनी के लिए काम करें या आप किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए करें या कहीं के लिए करें, लोग बोले कि नहीं, प्रोडक्ट सस्ता हो तो चाइना जैसा हो, और अगर बंदा हो, काम करने वाला बंदा हो, तो इंडिया जैसा हो। उदाहरण देना लोग हमारा। हम क्यों विदेश पढ़ने जाते हैं? हमें लगता है कि वहाँ के कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे हैं, या वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ने के बाद वहीं के वहीं जॉब लग जाएगी। मैंने मेरे बेटी को भी बोला कि तुम ऐसा कुछ करो, कोशिश करो। कारण क्योंकि अभी हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं ला पाए हैं कि लोग आकर के हमसे सीखें। ये पुराने जमाने में थी ये बातें। आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाके पढ़िए, बाहर से लोग पढ़ने आते थे हमारे तक्षशिला विद्यालय और जमाने के हमारे जो यूनिवर्सिटीज थी, जो हमारे ज्ञानियों ने हमारे यहाँ खोल रखी थी और पढ़ाया करते थे। ये तब होता था, आज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी खो दी है। हमें हमारी क्वालिटी वापस से वैसी बनानी चाहिए, और इस तरह से बनानी चाहिए कि हमारे यहाँ बाहर के स्टूडेंट एजुकेशन लेने आए, ये नहीं देखते हुए आए कि यहाँ सस्ती एजुकेशन है और ऐसा और वैसा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिलना यहाँ शुरू हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बट हाँ, तब तक उस जगह पे पहुंचने से, आज की स्थिति से उस जगह पहुंचने के बीच काफ़ी लंबी दूरी है, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो तब तक आप लोग जो कर रहे हो आप करते रहो, साथ ही साथ अपने स्किल्स और डेवलप कैसे कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो। स्किल कोई भी हो,
शुरुआत के लिए वो सब चलेगा। ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप, ऑनलाइन पढ़ो। ऑफलाइन किसी के घर जाके पार्ट टाइम आप कुछ, किसी के घर सॉरी बोलो, किसी की यूनिट में जा करके, मैं तो खुद सोच रहा था, मैं तो अपने लिए सोचा कि यार मैं क्यों ना एक वेल्डर के पास जा करके वेल्डिंग सीखूं। कोई बुराई है सीखने में? कोई भी स्किल अगर आपको आता है तो अच्छा है ना। तो कोई भी स्किल अगर आप ले सकते हो आज की डेट में खाली बैठने के बजाय, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और हाँ, एक वो व्यक्ति है जो एक काम कर रहा है, वेल्डर है, एक काम वेल्डर कर रहा है और करता जा रहा है, वही कर रहा है। उसको रोज पाइप काटना है, रॉड काटना है और उनको वेल्ड करना है। करेक्ट। मैं जब जाऊंगा तो मेरे अंदर मेरी नॉलेज होगी, साथ में मैं उसको ब्लेंड करूंगा, उसकी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को, टेक्निक को, और शायद मैं कुछ नया बना दूं, कुछ बड़ा बना दूं। यही सोच करके हम सबको आगे बढ़ना है। हमें अपने स्किल्स इस तरह से पॉलिश करने हैं, बढ़ाने हैं कि हम उसको किसी और चीज़ से ब्लेंड करके शायद हम कुछ और बड़ा चमत्कार कर सकें। शायद हमारा एक चीज़ हम ऐसी कुछ बना दें कि पूरी दुनिया में घूम जाए। क्योंकि अगेन आज भी मैं समझता हूँ कि ग्लास सिर्फ 10% भरा है, 90% स्टिल खाली है। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप ढूंढना शुरू करोगे, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज ग्रो करने की मिलेंगी, पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के, हर चीज में आप इतनी नॉलेज, आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आप बोलोगे यार ये सब चीजें हमने पहले क्यों नहीं देखी। बस देखने के नजरिया चाहिए और वो सोच चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट कहीं और करना है। राइट। चलो आगे बात करते हैं अपन। थैंक यू।